में आपको बताएं, देर रात 2 घटनाएं सामने आई हैं और फायरिंग की घटनाएं हुई हैं। दिल्ली में देर रात 2 जगहों पर फायरिंग की खबर मिल रही है। बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, कबीर नगर इलाका और वेलकम इलाका, दोनों ही जगहों पर फायरिंग हुई है। वेलकम इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई है। कई राउंड फायरिंग हुई है 2 जगहों पर। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली में 2 जगहों पर फायरिंग की जानकारी मिल रही है और शक जाहिर किया जा रहा है कि एक ही गैंग का ये काम हो सकता है। वेलकम इलाके में एक युवक की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा कबीर नगर में भी फायरिंग हुई है। ज्योति नगर इलाके में भी फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो 2 इलाके जहां फायरिंग की घटना होती है और शक एक ही गैंग कर जाता दिखाई दे रहा है। जिसका कुछ नहीं पता, वो काम धंधे वाला आदमी था, अपनी फैक्ट्री से खाना ही लेना आया था। वो खाना लेके जस्ट ये दिख रहा है आपको, ये पुलिस ने जो आउट कर रखा है, यहीं तक पहुंचा था। यहीं पर ही जो हुआ है वो हुआ है। कितने लोग थे? ये 3 जने बता रहे हैं, जो वारदात पे मौजूद था वो बता रहा है 3 जने थे। आपके भाई के साथ कौन लोग था? वो जिसके एक पैर में गोली लगी है वो, और एक जो अमन है वो साथ में था। वो मेरा भाई गाड़ी चला रहा था। तो देखिए, ज्योति नगर इलाका है जहां पर फायरिंग हुई और दोनों घटनाओं में 2 ही जगहों पर जो फायरिंग हुई है उसमें एक ही गैंग के लोगों पर शक जाहिर किया जा रहा है। उनके शामिल होने की जानकारी मिल रही है। कबीर नगर में, ज्योति नगर में यह फायरिंग हुई है। पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया है। लगातार दिल्ली में इस तरह की घटनाएं ऐसा लग रहा है कि बढ़ती जा रही हैं। कई मामले सामने आए हैं और देर रात की ये घटना बताई जा रही है जहां 2 जगहों पर फायरिंग की जानकारी मिली है। बाइक सवार 3 बदमाश आते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। वेलकम इलाके में तो एक युवक की हत्या हो गई इस पूरी घटना में। ऐसे में सवाल ये बना हुआ है, क्या दिल्ली में अब बदमाश बेखौफ हो गए? घटनाएं क्योंकि तेजी से सामने आ रही हैं और कब कब घटनाएं हुई हैं, जानकारी आपको देने जा रही मेरी सहयोगी शिखा। तो देखिए, दिल्ली डर और खौफ के साए में जी रही है। कब कब घटनाएं हुई हैं ये आपको बताते हैं। देखिए, 12 सितंबर ग्रेटर कैलाश में जिम के बाहर मर्डर किया गया था। ये आपको बता रहे हैं, 12 सितंबर को ये हुआ था जब जिम के बाहर ये मर्डर किया गया था। तो किस तरीके से दिल्ली में खौफनाक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, कौन कौन सी तारीख रही है, ये आपको बता रहा है। 28 सितंबर जहां पर दीपक बॉक्सर के नाम पर लेटर किया गया था। 28 सितंबर को तिहाड़ में बंद है गैंगस्टर दीपक। तो ये भी आपको बता रहे। 20 अक्टूबर की अगर बात करें तो जहांगीरपुरी में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। 20 अक्टूबर को ही गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई थी और 2 घायल बताए जा रहे थे जब ये गोलीबारी की गई थी। 26 अक्टूबर की बात करें तो रानीबाग में कारोबारी के घर पर गोलीबारी की गई थी और 31 अक्टूबर को शाहदरा के फर्श बाजार में भी डबल मर्डर सामने आया था। 31 अक्टूबर को जब शाहदरा के फर्श बाजार में डबल मर्डर किया गया था। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली में हर दिन देखने को मिल रहा है कि मर्डर किया जा रहा है, गोलीबारी की जा रही है और किस तरीके से किन किन तारीखों में इन्हीं घटनाओं को अंजाम दिया गया, इन्हीं वारदातों को अंजाम दिया गया, ये आपको बता रहे हैं। यानी कि देश की राजधानी दिल्ली भी अभी सुरक्षित नहीं नजर आती। तो जतिन फिलहाल जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। जतिन, फिलहाल ताजा अपडेट क्या कुछ है, क्योंकि देखिए लगातार इस तरह से जो हत्याएं हो रही हैं, जो मर्डर हो रहे हैं, देश की राजधानी में कानून व्यवस्था पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जतिन, आज बिल्कुल देखिए, दिल्ली जो है कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन का अड्डा बन रही है और पिछले 1 महीने की आप बात कर लें तो 2 दर्जन से भी ज्यादा ऐसी वारदातें हो चुकी हैं जहां पर फायरिंग की गई, होटल्स पर फायरिंग की गई, रेस्टोरेंट में फायरिंग की गई और यहां तक कि जो व्यापारी हैं उनके दफ्तर में भी फायरिंग की गई है। देर रात जो 2 बड़ी वारदात सामने आई जिसमें एक की मौत हो गई है और दोनों ही वारदात में 3 शूटर शामिल है जिनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इन तीनों से अब लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ये दोनों इलाके थे, वेलकम इलाका और ज्योति नगर इलाका। इन तीनों से पूछताछ की जा रही है। पहले एक जगह फायरिंग करते हैं, वहां से स्कूटी चुराते हैं, उसी स्कूटी के जरिए वो ज्योति नगर जाते हैं। वहां पर एक राहुल नाम के जो शख्स है उसके घर के बाहर तकरीबन 7 राउंड फायरिंग करते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। तीनों शूटर्स को पुलिस ने फिलहाल हिरासत में ले लिया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। जो अभी सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि नंदू गैंग से इनके जुड़े होने की जानकारी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी चीजें वो पूछताछ में बता रहे हैं उसको पूरे तरीके से वेरीफाई इस पूरे मामले में किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में गैंगस्टर अपने वर्चस्व को बढ़ाने
दिखाने के लिए या यूं कहें कि अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए एक्सटॉर्शन के लिए लगातार फायरिंग कर रहे हैं, उसको लेकर मल्टीपल टीम दिल्ली पुलिस की फिलहाल काम कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि लॉजिस्टिक प्रोवाइड कहां से हो रहे हैं, इन लोगों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं, जिसको लेकर क्राइम ब्रांच की तकरीबन 5 ऐसी टीमें हैं जो लगातार काम कर रही हैं और पिछले एक हफ्ते में 1 दर्जन से भी ज्यादा हथियार सप्लाई करने वालों की भी गिरफ्तारी भी आप कर रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में ज्यादा घटनाएं सामने आई और ये घटनाएं चिंता बढ़ा रही हैं, क्योंकि दिल्ली में, राजधानी में इस तरह की घटनाएं और बार बार गैंग कनेक्शन सामने आना अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसको लेकर कैसे जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है और क्या जो हफ्ते भर में घटनाएं हुई हैं उनका भी लिंक उसी गैंग से निकलकर सामने आ रहा है? आज बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो गैंग है वो ऑपरेट कौन कर रहा है, क्योंकि अलग अलग गैंग है, चाहे वो नंदू गैंग की बात कर लीजिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात कर लीजिए, नीरज भवानिया गैंग की बात कर लीजिए, ये सभी लोग अपने आप को स्ट्रांग दिखाने के लिए इस तरीके से व्यापारियों के दफ्तर पे, उनके होटल्स में, उनके ऑफिस में फायरिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी शुरुआत की जा रही है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है उनकी उम्र बहुत कम है, कोई 19 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल है। एवरेज अगर आप बात कर लीजिए तो एक शूटर की जो एज है वो तकरीबन 22 साल के आसपास है। किस तरीके से रिक्रूट किया जा रहा है और कैसे अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए दिल्ली को दहलाने की साजिश रची जा रही है, इसको लेकर मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर दिल्ली पुलिस की टीमें काम कर रही हैं, क्राइम ब्रांच काम कर रही है, स्पेशल सेल की टीमें काम कर रही हैं और पिछले एक हफ्ते में जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि सप्लाई कहां से हो रही है, हथियार कैसे प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, उसको लेकर दिल्ली पुलिस की मल्टीपल टीम्स काम कर रही है। देर रात जो वारदात हुई, उन तीनों की उम्र की बात करें तो वो भी 19 से 22 साल के बीच में, तो कैसे युवाओं को रेडिकलाइज किया जा रहा है, गैंग में शामिल करवाया जा रहा है और उसके बाद उनसे फायरिंग की वारदातों को अंजाम दिलाया जा रहा है, ये दिल्ली पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली में फिलहाल इस समय कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां पर इस तरीके की वारदात ना हुई हो, लेकिन उसके बावजूद स्पेशल सीपी रैंक के ऑफिसर हो वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस को यह हिदायत दी जा रही है कि जो भी शूटर्स आप पकड़ रहे हैं उसके बैकग्राउंड को खंगालना बहुत जरूरी है। और आप ये देखेंगे कि जिन जिन इलाकों में फायरिंग की गई वो पॉर्श इलाके भी हैं, वो दिल्ली के आउटर इलाके भी हैं, वो रेजिडेंशियल इलाके भी हैं। जतिन, और बड़ी बात आप यहां पर कह रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि देश की राजधानी दिल्ली, क्या वहां पर भी लोग सुरक्षित नहीं है? बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि किस तरीके से जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, वो अपने बच्चों को दूर पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि उनका भविष्य सुधरेगा, वो कुछ बन जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे। लेकिन कानपुर से एक ऐसी चौंकाने वाली खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया, जहां एक बेटी के साथ महीनों तक रेप होता रहा। और किसने ये किया, जब आप ये सुनेंगे तो चौंक जाएंगे और गुस्से से लाल पीले हो जाएंगे। रिपोर्ट देखिए। यूपी के कानपुर में फिर एक बेटी दरिंदों के हवस का शिकार बन गई। हवस के दरिंदों ने महीनों तक बिटिया रानी को अपनी हवस का शिकार बनाया। पूरा मामला क्या है अब आपको हम विस्तार से बता देते हैं। दरअसल सपनों की उड़ान भरकर एक नाबालिग छात्रा कानपुर में कोचिंग करने गई थी, लेकिन कोचिंग के दौरान ही 2 टीचरों ने छात्रा को बंधक बना लिया और फिर छात्रा के साथ बारी बारी से रेप किया। क्योंकि टीचरों के हवस की प्यास नहीं बुझी तो दोनों टीचरों ने दुष्कर्म के दौरान छात्रा का वीडियो बना लिया और फिर इसी वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर दोनों टीचर कई महीनों तक छात्रा को ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध बनाते रहे।